होली खेले नंद के लाल गोकुल की कुंज गलियन में। अरे भैया होली है और होली में सबसे ज्यादा रौनक कहाँ होती है जानते हैं ना आप? अरे हाँ भैया, मथुरा वृंदावन में, जहाँ राधा कृष्ण की होली होती है। लेकिन भैया आज हम आपको दिखाते हैं एक अलग ही किस्म की होली, जहाँ रंग अबीर नहीं बल्कि भस्म का बोलबाला है। क्योंकि ये होली भगवान शिव शंभू के बनारस के घाट से चिता की भस्म से खेली जाने वाली इस अनोखी होली की तस्वीरें देखिए। और फिर चलेंगे राम की नगरी अयोध्या, जहाँ हनुमान जी खेल रहे हैं होली। ये भगवान शिव की नगरी है जो होली के रंग में डूब चुकी है। चारों तरफ भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं, क्योंकि यहाँ मशान होली खेली जा रही है। मशान यानी कि शमशान होली, जो कि सुनने में जितनी अलग है देखने में उतनी ही जोरदार भी। यहाँ भगवान महादेव की यात्रा भी निकाली गई। मसान की होली कई विभिन्न वर्षों से यहाँ मसान की होली मनाया जाता है और कई वर्षों से यहाँ बाबा मशाना की शोभा यात्रा विभिन्न वर्षों से होता आता हुआ है। ये यात्रा आपके पीछे है। यात्रा यहाँ से सीधे मसान घाट जाएगा, हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट पे बाबा का आरती होने के बाद होले मसाने में। अब भैया हम गए बनारस, तो पता है हमने वहाँ क्या देखा। हमने देखा कि शिव भक्त महाशमशान हरिश्चंद्र घाट पर चिता भस्म की होली के रंग में डूब चुके हैं। रंगों की जगह भस्म और चिताओं की राख उड़ाई जा रही है। नर मुंड की माला पहने श्रद्धालु बाबा मशान नाथ के जयकारे लगा रहे हैं और हवा में अपनी जटाओं को जोर जोर से घुमा रहे हैं। ऊंट, बगदी और ट्रक पर शिव तांडव और नृत्य किए जा रहे हैं, वो भी एकदम जोरदार। भगवान शिव के भक्त शरीर पर राख लपेटे हैं और मस्ती में झूम रहे हैं। वाराणसी की सड़कों पर मशान होली की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई और शिव भक्तों की होली की इस परंपरा को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उड़ पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ की होली की एक और तस्वीर देखिए। जी हाँ, जहाँ एक तरफ घाटों पर भस्म उड़ रही है तो वहीं शहर की सड़कें गुलाल से पट पड़ी है। अरे भैया, आप भी सोच रहे होंगे कि होली के पहले ही होली कैसे मनाई गई। तो भैया, ये शिव शंभू की काशी है, जहाँ सब कुछ शिव के आदेश पर ही होता है। तो देखिए, पौराणिक कथा कहती है कि फाल्गुन मास की रंग भरी एकादशी को ही भगवान शिव माँ पार्वती का गौना कर उन्हें अपने साथ लाए थे और तब से इस दिन की हर तरफ बस अबीर और गुलाल की मस्ती और बाबा के जयकारे सुनाई पड़ते हैं। इस मौके पर भक्त हाथों में बाबा की पालकी उठाकर नगर भ्रमण करते हैं। मशान नाथ की शोभा यात्रा निकाली है, जो पिछले 2-3 वर्षों से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को करते हैं और इस कार्यक्रम को करने से हम लोगों को अपार खुशी मिलती है। और इस कार्यक्रम को सहयोग करने में हमारे अध्यक्ष जी डॉक्टर पवन चौधरी जी और उपाध्यक्ष जयकुमार जैसन जी और तमाम पदाधिकारीगण हैं, जिनके सहयोग से हमारा कार्यक्रम हर साल की तरह इस साल भी सफल होने में कगार।
आपने शिव शंभू की होली तो देख ली, जरा अयोध्या चल के हनुमान लल्ला की भी देख लीजिए। जी हाँ, जहाँ हनुमान गढ़ी में बाबा बजरंगी की होली में भक्तों और साधु संतों की भीड़ उमड़ आई है। अयोध्या में रंग भरी एकादशी से ही होली की शुरुआत हो चुकी है। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ मंदिर से नागा साधु अपने प्रतीक चिन्हों के साथ आपस में होली खेल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी स्वयं लाल रंग के हैं और उन पर कई रंगों की मालाएं चढ़ाई जाती है। पूरे देशवासी को ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई। अब की बार राम वाली होली, भगवान राम के साथ हनुमान जी स्वतः निकले हैं। इस बार की होली जबरदस्त है क्योंकि इतने वर्षों के बाद भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो हनुमान जी महाराज अभी तक भगवान के भजन में मस्त रहते थे और मनन किया करते थे कि हमारे ठाकुर के, हमारे आराध्य के भव्य दिव्य मंदिर बने। इस बार मंदिर का भी कार्य शुरू हो गया है और पूरे देश को शुभकामना। अब भैया देखो, आप लोग हमारी दुकान क्यों आते हैं बताइए? क्यों आते हैं? इसलिए ना कि हम बाकी दुनिया से अलग खबर दिखाते हैं। तो देखिए, आपने आज तक मथुरा वृंदावन की होली देखी थी ना, आज देख ली काशी विश्वनाथ और अयोध्या की होली। तो भैया मत बोलना कि चाची ने कुछ मजेदार लाके नहीं दिया, है ना? होली है, नेताओं के राज राज में टोली है और शिवराज जब गरजे लगे जैसे गोली है। जी हाँ भैया, होली है और अपने मामा शिवराज की बात एकदम गोली है। ठाए से लगती है, ठाए से। अरे भैया, टाइगर मामा का जलवा ही अलग है। क्या धुआंधार मूड में है आजकल। असम हो या बंगाल, हर तरफ मचा है मामा के बयानों पे बवाल। एक तरफ तो वे कोरोना पर कर रहे हैं प्रहार, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर खाली नहीं जा रहा एक भी बार। सोमवार से लेकर शनिवार मामा शिवराज इज रेडी फॉर वॉर। वैसे तो ये सायरन एमपी की जनता के लिए है। ठीक 11 बजे बजता है ताकि लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। कोई हिलेगा नहीं ताकि एक मैसेज दिया जा सके कि कोरोना की स्प्रेड को कम किया जाए। लेकिन गुरु आजकल ये सायरन सुनते ही कांग्रेस की गिगियां बन जा रही हैं, क्योंकि अपने मामा जो है ना, कांग्रेस के खिलाफ एकदम राशन पानी लेकर तैयार हैं। देखो भैया, हम तो आपको कब से सावधान करते आ रहे हैं कि कोरोना फिर से फैलने लगा है, सावधान रहिए, ध्यान रखिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं। हमको तो आपने पता नहीं क्या समझ लिया है। माना भैया हमारी स्माइल किलर है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मजाक ही करते रहेंगे। अरे सीरियस टॉपिक है ये। अब देखिए कैसे शिवराज सिंह चौहान लगातार सड़क पर उतरकर लोगों को बता रहे हैं कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। अब बात और है कि वो खुद ही 50-60 लोगों को साथ लाए थे और अगले आदमी का मास्क खुद ही हाथ से करने लगे ऊपर। पूरे के पूरे एमपी में भैया सायरन बजाया जा रहा है ताकि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा सके। खुद शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि भैया मास्क लगाओ। मास्क न लगाना कोई बहादुरी का काम नहीं है लाला। 90% से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे आप मास्क लगाने भर से। और इसलिए मैं हाथ जोड़ के सभी से कह रहा हूं, प्रदेशवासियों से कृपया करके लापरवाही मत बरतिए। कई लोग कहते हैं 1 साल से हमें तो नहीं हुआ तो भैया आगे भी नहीं होने देना। और जो मास्क नहीं पहनते उनसे मैं कह रहा हूं, केवल आप अपने लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, आप अगर दुकानदार है तो ग्राहकों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, समाज के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और इसे केवल अपने लिए नहीं, बाकी को भी बचाना है भाई। अब जितनी ताकत से शिवराज कोरोना से लड़ रहे हैं, उतनी ही ताकत से वो कांग्रेस से भी लड़ रहे हैं। अरे भैया 5 राज्यों में चुनाव है और शिवराज सिंह चौहान आजकल बंगाल के बाद असम में कांग्रेस की खटिया खड़ी करने पहुंचे हैं।
जहां उन्होंने कांग्रेस की जो क्लास लगाई कि क्या बताएं। शिवराज बोले कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने ना तो मध्य प्रदेश में वादे पूरे किए, ना छत्तीसगढ़ में, और अब वही स्कीम लेकर कांग्रेस असम में आ गई है। चीजें तुमने मध्य प्रदेश में पूरी नहीं की, छत्तीसगढ़ में अब ये आजकल मुझे बताया कि ये अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे फॉर्म। असम के नौजवानों, रोजगार के लिए तैयार रहो, ये जॉब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पहले छत्तीसगढ़ में भी बांट चुके, मध्य प्रदेश में भी बांट चुके। कर्जा माफी के फॉर्म मध्य प्रदेश में गांव-गांव जाके भरवा लिए और कहा कि बाद आपका कर्जा माफी पक्का। अब कह रहे हैं रोजगार पक्का, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैसेजेज भेजे जा रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। इतना झूठ बोलते हुए राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, गारंटी की बात कर रहे हैं। अब आप तो जानते ही हैं, आजकल शिवराज सिंह चौहान का फेवरेट काम क्या है? अरे जबरदस्त फुल फॉर्म देते हैं अपने मामा आजकल, एकदम चौकस। तो उनने ले लिया राहुल गांधी को आड़े हाथ और बता दिया कि RAHUL यानी कि राहुल मतलब क्या। Oh, no! मैं आपसे कह रहा हूँ, जो राहुल गांधी जिस ढंग से बोल रहे हैं, इन्होंने राहुल शब्द के अर्थ ही बदल दिए हैं। जब इन कृत्यों को देखता हूं तो मुझे लगता है राहुल में RAHUL 5 शब्द है। R से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। A से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। H से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। U से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और L से है लायर, झूठा। जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिए हैं, क्या इनको हक है? शिवराज यही नहीं रुके, उनने भैया लगे हाथ लगा दी कांग्रेस की भी क्लास। और जब शिवराज फुल फॉर्म में है तो कांग्रेस का फुल फॉर्म भी बता दिया। और कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो INC, I से इररिस्पांसिबल, गैर जिम्मेदार पार्टी। N से निपोटिज्म, वंशवाद, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अब आप सीजन में पत्तियां तोड़ते रहते हैं। और C से करप्ट। अब देखो भैया, हम तो यही कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान जो बोल रहे हैं वो है एकदम सही बात। कोरोना लौट रहा है, सबको ध्यान रखना है। लेकिन हमारी तो शिवराज जी को भी यही सलाह है कि भैया कोरोना केवल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ी ना है, बंगाल और असम में भी है। तो वहाँ भी भीड़ जुटने से रोकिए भैया। अब चाहे तो सायरन बजवा दीजिए, क्योंकि चुनाव के चक्कर में वैसे भी वहाँ बहुत शोर पहले से ही है कि नहीं? आज भी रच में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। हाँ भैया, होरी तो है ही, पर बरजोरी बहुत हो रही है आजकल। अरे भैया, मथुरा की लठ मार होली के चर्चे तो आपने खूब सुने होंगे। अरे क्या मजा आता है यार, दिल लट पे लट पड़ते हैं लोगों को। पर भैया, लट के बाद अब लात मार होली भी देख लीजिए, जो आई है पड़ोसी राज्य बिहार से। क्या हुआ? अरे बताते हैं, वेट वर्क्स। ये पड़ा लड्डू, एक और लो, एक और। अब इसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको लेकर आ चुके हैं ब्रजधाम, जहां चल रही है लठमार होली।
मारते की होगी, लेकिन पुलिस की लात मार होली नहीं। तो चलिए पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार, जहां पुलिस ने विपक्ष के नेताओं के साथ खेली लात मार होली। दरअसल पूरा मामला जो है वो है बिहार विधानसभा का, जहां सरकार ने बिहार सशस्त्र पुलिस बल का बिल पेश किया, जिसका विरोध विपक्ष कर रहा था। हंगामा मचा तो सदन को कर दिया गया स्थगित। अब भैया तेजस्वी यादव जिस दल की अगुवाई करे वो एकदम चुप्पे हो जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो वो करने लगे सदन के बाहर विरोध। अब ये विरोध सदन के अंदर भी तेज हो गया, तो फिर सदन के मार्शल को कहा गया कि इनको बाहर निकालो। अब भैया बिहार तो बिहार ही है। एक बिहारी आदमी की जब बुद्धि सटकती है तो वो फिर आप देखता है न ताप। तो बस वो ही हुआ। मार्शल और पुलिस वालों ने माननीय विधायकों को घसीट के बाहर कर दिया। क्या हुआ विधायक जी? मुख्यमंत्री के आदेश पर घसीट के हम लोगों को रोक रहे थे विधानसभा में। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। खैर, नेता लोगों का काम ही है चुल्लू पुल्लू बात कर सियासत करना। अरे ये तो मामला भी बड़ा था। अरे आप कोई जनता के चुने विधायक को ऐसे लतिया के सदन के बाहर कर दे तो ये बात ठीक नहीं हुई ना। कल का जो बिहार विधानसभा में जो दिन था, लोहिया जयंती के अवसर पर, कल के दिन ही भगत सिंह शहीद हुए थे और कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीरहरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, माँ बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, माँ बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। खैर, हम तो इतना ही कहेंगे कि भाई चाहे जो भी हो, विरोध समर्थन अपनी जगह है। ऐसे किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। बुरा न मानो होली है। अरे ये कह के पता नहीं कितना बुरा कर जाते हैं लोग। पर आज जो हम आपको बताएंगे ना भैया, वो तो हाइट है हाइट। अरे कोई ऐसा कर जाए तो कैसे बुरा ना माना जाए। दिल्ली में भैया बदमाशों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक बदमाश को उसके साथी पुलिस की नाक के नीचे से उड़ा कर ले गए, वो भी हॉस्पिटल से। अब बताइए ऐसे में कैसे कोई मनाए होली, जब अपराधी के चक्कर में इनकी होली। अब देखो भैया, पूरे देश में होली का माहौल है। लुच्चे लफंगे से लड़के भी मन भर के रंग लगा देते हैं और कहते हैं बुरा न मानो होली है। पर भैया हम तो ऐसों का बुरा मान जाते हैं और रसीद कर देते हैं कंटाप। पर भैया दिल्ली पुलिस इस बार होली का बहुत बुरा मानेगी कसम से, क्योंकि उनके साथ मजाक कर गए कुछ बदमाश जो फिल्मी अंदाज में आए और फिर अपने सरगना को पुलिस की नाक के नीचे से उड़ाकर हो गए फरार।
दरअसल हुआ ये कि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक कैदी फज्जा को भर्ती कराया जाना था। उस पे थे 70 से ज्यादा मामले। अब भैया जेल से निकलकर हॉस्पिटल तक आने से पहले ही हो गई सारी सेटिंग। उसके गैंग के बदमाशों ने पहले से ही हॉस्पिटल में डेरा डाल लिया और जैसे ही पुलिस फज्जा को लेकर आई, उसको लेकर हो गए फरार। नए गैस प्लांट की तरफ उधर से जब फायर हुआ तो फायर होते होते इधर तक फायर आया तो उधर से एक जो है ना व्यक्ति, वो गोलियों की आवाज़ सुनी, काफ़ी आवाज़ आई है। उधर से एक बंदा आया, वो बंदे के हाथ में रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर देख करके सब लोग मतलब भाग गए, इधर उधर हो गए हैं। और वो बंदा भागते भागते कोशिश कर रहा था कि मैं फायर करूं, लेकिन वो बंदा फायर नहीं कर पाया। उसके पीछे पुलिस भाग रही थी, तो पुलिस ने भी जैसे कि मतलब फायर करने की कोशिश करी तो सामने पब्लिक के लोग आ गए, इस वजह से पुलिस फायर नहीं कर पाई। बंदा सामने से भाग रहा था, भागते भागते आगे जा कर के वो गिर गया जहाँ हमारा ये बैरियर। गोली उसको पहले ही लगी हुई थी, उधर नए गैस प्लांट की तरफ ही गोली हुई है। गोली काफ़ी फायर हुए हैं, काफ़ी लोग दहशत में आ गए हैं। पुलिस टीम जैसे ही अस्पताल में दाखिल होती है, भैया चारों तरफ से चलने लगती है धुआंधार गोलियां, एकदम दंदना के। अब फज्जा की गैंग के लोग जब फायरिंग करने लगे तो अपनी दिल्ली पुलिस कम है क्या, उनने भी दाग दी गोलियां। अब पुलिस टीम की तरफ से की गई फायरिंग में एक बदमाश का टिकट कट गया तो वहीं दूसरा घायल हो गया और आ गया पकड़ में। देखिए, ये करीब 12:30 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था अभी। वहाँ से उसको सर्जरी की ओपीडी के लिए रेफ़र हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको दिखवाया गया है और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी, उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की और 3rd बटालियन के जो हमारी गार्ड थी उसके साथ, उन्होंने इमीडिएटली फायर ओपन किया, रिटेलिएटरी फायर किया। उसके अंदर एक बदमाश की डेथ हुई है और एक बदमाश घायल है जिसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है। और जो इस तरह का एक भगदड़ सी मची थी, उसके अंदर उसका फ़ायदा उठा के जो कुलदीप है वो भी फरार हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन जो है, हम लोग कई सारी टीम्स आप देख रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस कॉन्स्पिरेसी को भी खोलेंगे और फरार बदमाश को भी बहुत जल्दी पकड़ेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बदमाश उनकी आंख में धूल झोंककर फज्जा को अस्पताल से ले उड़ा। अब भैया ऐसे में कोई क्या भरोसा करेगा। वो बेचारे तो इसलिए फज्जा को लेकर आए कि उसे तकलीफ है, लेकिन भाई लोगों की प्लानिंग के बारे में किसी को पता ही नहीं था। अब तो सारे के सारे अपराधी मनाएंगे होली, और इनकी होली तो भैया इस बार के लिए होली। हाँ तो भैया चलिए हम चले अब। अरे होली है, हम भी तो मनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना होली आई है, कोरोना नहीं गया है, समझ रहे हो ना। ध्यान रखना भरपूर ताकि ना हो जाए इतू सी भी चूक। तो हम तो चले, सबको होली बहुत बहुत मुबारक। देखते रहना न्यूज़ स्टेट, है ना। ओके बाय।